हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने भिन्नों पर संक्रियाएं सीखी थी, जो कि हैं घटाव। ठीक है, घटाव तो था बेटा, गुणा था या भाग था? आई थिंक गुणा था ना। यस, गुणा था। ठीक है, आज से हम लोग भाग सीखेंगे, लेकिन अभी कुछ सवाल करना है। ठीक है, तो मैं आप सभी को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। यस, देखिएगा, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है 4 × 3/32। ठीक है बच्चों, तो क्या आप सभी लोग इसका उत्तर बता सकते हैं? पिछली क्लास में मैंने यही सिखाया सर। था। ठीक है, हाँ निकिता, आप अपना होमवर्क, सॉरी, क्या है ये? अच्छा, दूसरे तरीके से किया हुआ है क्या? ठीक है, दिखा दो। चलो दिखाओ, देखते हैं क्या आपका तरीका है। जल्दी से कैमरा ऑन करिए, देखते हैं क्या है आपका तरीका। एक सेकेंड बेटा, कैमरा ठीक करिए क्योंकि ये तिरछा दिखाई दे रहा है। सीधा करिए फोन को सीधा करिए। हाँ, अब ठीक है। अब 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है निकिता। ओके सर। यस। जतिन, जतिन आपने 12/32 लाया है, लेकिन उसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। जतिन के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, आप उसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो मैं दिखा देता हूँ, समझना बच्चों। ठीक है, समझिएगा। बताइए, 4 के टेबल में 32 आता है कि नहीं आता है बच्चों? यस सर। आता है। कितने बार में आएगा? सर 8 पर। बहुत ही शानदार। तो 8 बार में ये 32 कट जाएगा और आप ऊपर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1 का मल्टीप्लाई बेटा 3 में कर दीजिए, तो 1 3 जार कितना होता है, यानी कि 3 एकम कितना होता है? तो आप कहोगे सर 3, और जो 8 है यहाँ पे आप एज इट इज लिख सकते हो। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 3 सर बटे 3। 8। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ओके बच्चा, ओके। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? भिन्न का भिन्न से गुणन। ठीक है, हमें यही सीखना है कि भिन्न का एक भिन्न से गुणन कैसे कराते हैं। अब सारे बच्चे सीखेंगे इसको। मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, मान लीजिए लिखा हुआ है 4/7 गुणे गुणे 2 बटे, ठीक है, 2 बटे मान लेते हैं लिखा हुआ है 18। इसको आप 5 बना लो। चलो, ये लिखा हुआ है। क्या आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा मैंने सॉल्व करना सिखाया हुआ है, लेकिन क्या फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? अगर हाँ, तो चैट बॉक्स में बताइए। 4/7 गुणे 5/18 का आंसर कितना आएगा? आप लोग खुद बताइए कितना आ गया इसका आंसर। जल्दी बताइए बच्चों, इसको सॉल्व करिए, है ना, इसको सॉल्व करिए। जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल करने की कोशिश करिएगा, जो कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, जो कैंसिल नहीं हो रहा होगा उसको छोड़ दीजिएगा। यस, कॉपी चेक कराइए अगर आपने किया हुआ है तो मैं राहुल बजीत के नाम से एक बच्ची है, इनकी कॉपी देख पा रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ सही है, एकदम करेक्ट आंसर है। राहुल के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची है, बेटा आपका नाम क्या है? सर साइना। साइना, गुड बेटा साइना। बाकी लोग भी चेक करा सकते हैं। यस, मुकेश का भी आंसर करेक्ट है, निकिता का भी आंसर ठीक है, वेरी गुड। अच्छा निकिता, वो 10 ही है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। मुकेश आपका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके आप सभी को बता देता हूँ।
देखिए मैंने कहा था कि जो नंबर्स आपस में कट जाएंगे, जो कि अंश और हर में होंगे, उनको आप कैंसिल कर दीजिएगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये 4 है, तो 2 2s आर 4 एंड 2 9s आर 18, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब आप यहाँ पे गुणा करोगे, क्योंकि बीच में गुणा का साइन है, क्योंकि अंश का गुणा अंश में ही कर पाते हैं और हर का गुणा बच्चों हर में ही होता है ना। 2 बचे 10 बटे 9 सते 63, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10 बटे 63। क्या सभी लोगों को समझ में आया? यस सर। बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है, सिर्फ कुछ ही बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्या सभी कुछ आंसर नहीं समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। द क्वेश्चन सेज 4/3 का आपको मल्टीप्लाई कराना है 5/6 से। बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आप लोग खुद करिए, मैंने जिस तरीके से सिखाया उस तरीके से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ठीक है, जो भी बच्चे अपनी कॉपी चेक कराना चाहते हैं, यस, जतिन की कॉपी मैं देख पा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, आपका आंसर आ रहा है। ओके, करेक्ट आंसर, ठीक है सर देखना। ठीक है, करेक्ट आंसर मुकेश, यस करेक्ट सर आंसर। सही है। हाँ बेटा, बस मैं आपका भी देख रहा हूँ, बस 1 सेकंड मुझे दे दीजिए। करेक्ट है सुबाना, करेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ सायना, आपने 10/1 लिखा है क्या सायना? क्या आपने 10/1 लिखा है? यस सर। गलत है बेटा तब, ठीक है, सर तब गलत। देखियो। निकिता का करेक्ट है, ठीक है, निकिता का करेक्ट है एंड भविष्य कश्यप, आपका भी करेक्ट है, ठीक है, आपका भी करेक्ट है। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक, समझिएगा बच्चों। यहाँ पे आप इजीली कट कर सकते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस बोल रहा हूँ, अंश का अंश में गुणा कराना पड़ेगा और इस वाले हर का गुणा हर में कराना पड़ेगा, तो 2 बचे 10। आप इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अब कर दो पूरा। सर 3 3 से भी तो कट रहा है। बेटा अंश को अंश से काटते हैं, सॉरी, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, देखिएगा बेटा, यहाँ पे जिस बच्चे ने बोला था कि 3 से, है ना, 3 को काट सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी हर को, है ना, कभी भी हर को हर से, है ना, हर से नहीं काटा जाता है। इसी प्रकार कभी भी अंश को अंश से नहीं काटा जाता है, हमेशा अपोजिट होता है। अंश को बच्चों, ठीक है, अंश को काटेंगे हर से और हर को काटेंगे अंश से। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। सर। यस सर। ओके बेटा, ओके, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करें हम, यस सर। ठीक। देखिए यहाँ कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं क्लास से बाहर करूंगा, भविष्य के नाम से जो भी बच्ची है, ऐसे मत करिए। सर मैंने कब माइक ऑन करा है सर? आपके बेटा तरफ से आवाज आ रही थी अभी को। मैंने नहीं करा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं।
सर ऐसे ही रहने देना, मैं लिख रही हूँ। तो जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए। पैक कर लो। कंप्लीट हो गया? नो सर, यहीं पे। तो बैक क्यों करना, मतलब ये अगर ये कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्लास ज्वाइन की है ना, नो इसलिए। सर आगे कर दो। सर 2 मिनट रुको। देखो बेटा, अगर इस तरीके से अगर कोई माइक ऑन करेगा फिर तो मैं अब सभी का माइक बंद करूंगा, ठीक है? ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। यस बच्चों, अब आगे करें इसको, आगे करें। हेलो सर। ठीक है हाँ सर। बेटा, आप लेट में क्यों ज्वाइन किए हो आप? सर हो यस लेट सर। में नहीं, ऐसे तो गलत बात है। वो अगर हमने टाइमली किया होता तो होता। खैर कोई बात नहीं, जल्दी से नोट करिए। सर कर लो आगे। ठीक है, ठीक है। 2 मिनट और बस। अरे बेटा, इतना लंबा है क्या ये? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना। सर हो गया। ओके ओके। लो बच्चों, आपके है ना। हाँ, कट कट के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बच्चे अपना माइक ऑन कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप माइक ऑन नहीं करेंगे तो मेरी आवाज एकदम क्लियर आएगी। दिक्कत यही है निकिता। तो अगर कोई भी बच्चा अगर माइक ऑन नहीं करता है तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आवाज आएगी। निकिता, एक बार माइक ऑन करके बस बता दीजिए, क्या मेरी आवाज अब ठीक आ रही है यस निकिता? सर। हाँ, वही बात है ना। अगर कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करता है तो आवाज बहुत ही परफेक्ट आती है। चलिए, इस सवाल को करिए। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है बच्चों, और पोल सेक्शन अभी नहीं ऑन होगा। लगभग 25 सेकंड के बाद पोल ऑन किया जाएगा। 25 सेकंड, 25 सेकंड के बाद ऑन किया जाएगा। जल्दी से सारे बच्चे करिए अपनी कॉपी में। सर हमने तो कर लिया। चलो बच्चों, अब आप इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है? मैं पोल ऑन कर देता हूँ सारे बच्चों के लिए। चलो, अगर आप सभी ने कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, जल्दबाजी मत करिएगा। बस सही आंसर चूज करने की कोशिश करिएगा। और अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है तो हमसे टाइम ले लीजिए, लेकिन जल्दबाजी करके गलत मत करिएगा बच्चों, ठीक है? चलिए, सारे बच्चे आंसर करिए। सर मना किया है मेरा, ठीक है। सर एक ही संख्या से काटना है।
ओके बच्चों, ठीक है। सर बाकी बता लोग दो भी आंसर कितनों का करिए। सही है और कितनों का अभी बहुत गलत। कम बच्चे। बेटा अभी के लिए 8 बच्चों का सही है और 1 बच्चे का गलत है। चलो मैं स्कोर लिख देता हूँ। स्कोर लिख दूं? यस सर। यस सर। नो सर। स्कोर लिख रहा हूँ बेटा, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन नहीं लिख रहा। लिखने की जरूरत नहीं, आप बता ही रहे हो। हाँ देखो बेटा, 8 बच्चे करेक्ट किए हैं और 1 बच्चे ने इनकरेक्ट किया है। बाकी लोग भी आंसर करिए। बच्चों बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है। चलो बच्चों, आप सभी लोग अब इसका आंसर दे सकते हैं चैट सेक्शन में, ठीक है। चैट सेक्शन में आंसर करिए। सर कॉपी चेक कर लो। यस यस, राहुल के नाम से जो बच्चा है बच्ची है करेक्ट आंसर। मुकेश ठीक है, निकिता वेरी गुड। बाकी लोग भी चेक कराइए, बाकी लोग भी चेक कराइए बच्चों। मेरी भी कर दो। सर मेरा। सर मेरा। एक सेकेंड, हाँ करेक्ट है बेटा, करेक्ट। जतिन का भी ठीक है। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस, यस सर। दहिया योग क्लासेस आपका भी ठीक है। अच्छा, भविष्य के नाम से जो बच्ची है बताइए, आपका ना आपका कितना आंसर आ रहा है? सर 2/3। सही तो है, ठीक तो है, सही है, सही है बेटा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए बच्चों, 14/15 है गुड़े। सर मेरा बेटा ऐसे नहीं माइक ऑन करना होता है, ऐसे नहीं माइक ऑन करिए, बदमाशी नहीं करना है, ठीक है क्लास में। देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 है, 5 एकम 5 और 5 तियां 15 है। तो आप ध्यान से देखो, तो ऊपर की तरफ 2/3 हो गया अपॉन, सॉरी इनटू 1/n। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा, सॉरी। यहाँ पे अंश का बड़ा अंश में और हर का बड़ा हर में कर दीजिए, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा आपका बी वाला पार्ट। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो बेटा ध्यान से देखो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो आप इसको नोट करेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो देखो, देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो उन संख्याओं से बड़ा होता है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए 4/3 लिखा गया है और एक बार 4/1 लिखा गया है। तो बच्चों बोला ही जा रहा है कि अगर आप इसका गुणनफल करोगे तो जो गुणनफल आएगा वो हमेशा इन दोनों ही संख्याओं से बड़ा होगा। तो बताओ 4/3 कितना होता है? सर 7। नहीं नहीं नहीं, गुणा है बेटा, जोड़ना नहीं है। सर 12। 12 आएगा सर। यस सर। 12 और नीचे की तरफ क्या आएगा? 4। 4। बहुत अच्छी बात। अब हमें इतना बता दीजिए कि क्या ये 12 है इस वाले 4 और इस वाले 3 से अधिक नहीं है? सर है सर। है सर। ओके, तो एक तो केस हो गया अधिक वाला, ठीक है बच्चों, एक केस हो गया अधिक वाला। दूसरा केस देखिएगा
4 गुणे 1 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो ये अधिक है या बराबर है बच्चों बड़ी वाली संख्या से? बराबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बराबर है। तो वही लिखवाया गया कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल अगर आप करते हैं तो या तो गुणनफल जो आएगा वो बड़ा होगा या फिर जो बड़ी संख्या होगी उसके बराबर होगा। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया बच्चों? यस सर। और समझा दो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक बार और समझा दो। ठीक है बता देते हैं। निकिता आपका कुछ डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, रियाज अली के नाम से जो बच्ची है मैं दोबारा समझा देता हूँ। दरअसल मैंने ये कहा कि अगर आप दो पूर्ण संख्याओं का, देखो बेटा ये पूर्ण संख्याएं हैं, है ना? रियाज के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, आप जानते हो कि पूर्ण संख्या क्या है तुम? बच्चों एक मिनट का, ठीक है, थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा प्लीज। तो 4 गुणे 1 यानी कि 4 के बराबर बताइए। चलो बच्चों ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल लिखा गया है। देखो 2 और 4 दो संख्याएं हैं, 2 गुणे 4 यानी कि 8 होता है। तो आप हमको बस इतना बता दीजिए क्या ये 8 इन दोनों ही संख्याओं से बड़ी है या नहीं है? सर बड़ी है। सर सर बड़ी है। बड़ी है सर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वाले सवाल को देखें तो 5 गुणे 1 लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा? बराबर। सर बराबर। सर बराबर है। यस सर। सर ये लिखना क्या? सर क्लास में नहीं है। बच्चों हो सकता है सर क्लास में ही है। हेलो शुभम। हाँ अब एक्चुअली थोड़ा शोर हो रहा था, ठीक है। अब अच्छा ठीक कोई है, बात नहीं, मुझे लगा शायद ओके आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 5 गुणे 1, जब 5 गुणे 1 होगा तो 5 ही तो आएगा। अब मुझे बस इतना बता दीजिए ये 5 बड़ा तो है नहीं, क्यों बच्चों? सर बराबर हो गए दोनों। बिल्कुल सही, ये बराबर है ना? तो एक केस है बड़ा का और एक केस है बराबर का। देखो वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। सर आ गया। अभी आप थोड़ा सा माइक बंद कर लीजिए, हाँ इको हो रहा था, ठीक है अभी ठीक है। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल करोगे ना तो उन संख्याओं से, है ना, बड़ा भी मिल सकता है आपको नंबर या फिर बराबर भी मिल सकता है। क्या अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान दोनों भिन्नों में प्रत्येक से छोटा होता है। जैसे कि उचित भिन्न ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा कौन बताएगा कि उचित भिन्न क्या होता है? चलिए निकिता बताइए, निकिता बताइए बेटा, उचित भिन्न किसे कहते हैं, क्या आपको याद है? यस सर। हाँ बताइए आप। सर उसमें अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। गलत है बेटा। नहीं सर, उन्हें किस में होता है वो? सर मैं बताऊं, उसमें अंश होता है। अंश तो छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है चलो, सिमरन के नाम से एक बच्ची है, उन्होंने ठीक बताया ना, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा मैंने भी बताया। ठीक है। उचित भिन्न वह होता है जिसमें अंश जो है ना बच्चों, अंश वो छोटा होता है और हर क्या होता है? बड़ा होता है। क्या आप सभी को ये याद आ रहा है? याद है सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा, अगर नहीं याद है तो आप जाकर के रिवाइज करिए और इसको याद करिए, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आपसे यही उम्मीद करी जा सकती है कि आप सभी इसको लर्न करे हों, है ना?
आप सभी इसको लर्न करें। खैर, अब 1/2 गुणे 1/3 करिएगा, ठीक है बच्चों। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में, सिर्फ चैट बॉक्स में, माइक नहीं ऑन करना, चैट बॉक्स में। जब माइक ऑन करने के बोलेंगे तब ऑन करिएगा, अभी नहीं। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो जिन बच्चों का आंसर 1/6 आ रहा है, बस उन्हीं का आंसर करेक्ट है, बाकी बच्चों का आंसर इनकरेक्ट है। कैसे कैसे इनकरेक्ट है देखिएगा, कैसे इनकरेक्ट है। उन्होंने 6 लिख रखा है सिर्फ। ठीक है, तो हम लोगों को क्रॉस, सॉरी बार बार क्रॉस आ रहा है, ठीक है। दरअसल हम लोगों को बार बार क्या करना, देखिए क्या करना होता है, अंश का गुणा अंश में करना होता है, ठीक है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6। अब मैं जो बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा। दरअसल होता क्या है ना, ये जो आप 1/6 देख पा रहे हो, जो आंसर है ना, जो आंसर है, यह हमेशा छोटा होगा उन दोनों ही उचित भिन्नों से, यानी कि 1/2 से भी छोटा होगा और 1/3 से भी छोटा होगा। बच्चों यही है दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्या आपको दूसरा वाला स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर कर लिया, सर ले लिया, सर लिख लिया। अच्छा, आप अनुचित भिन्न सुने थे? यस सर। अच्छा, यस सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गई। अब देखो, चलो बेटा निकिता, आपने जिस तरीके से नाम लिया फिर से आ गया विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, हर एक बच्चा नहीं, हर एक बच्चा नहीं, ठीक। भविष्य कश्यप के नाम से बच्ची है, आई थिंक चांदनी है, तो चांदनी बताइए विषम भिन्न क्या? विषम भिन्न क्या होता है या फिर अनुचित भिन्न क्या होता है? सर अनुचित सर वो होता है जिसमें सर, क्या था वो सर, जिसमें सर मैं बताऊं? बताइए बेटा। अनुचित भिन्न और विषम भिन्न एक ही होता है। ये सर, और जैसे कि 8/5 हो गया। सर विषम भिन्न में ना हमेशा उसका अंश बड़ा और हर छोटा होता बच्चों हाँ, अभी कोई बच्चे ने बोला था कि 8/5 एक विषम भिन्न होगा, तो क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? यस सर। ओके, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और आप सभी लोग जानते हो कि इसका आंसर कहाँ करना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। सब्जेक्ट पर बैक करना। अच्छा ठीक है, मैं बैक कर देता हूँ। चलो, निकिता हो गया? आगे हो गया। ठीक है, तो इस सवाल के लिए मैं आप सभी को 15 सेकंड का वक्त देता हूँ। 15 सेकंड के बाद ही हम पोल को ऑन करेंगे, उसके बाद ही समय मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसके बाद समय नहीं मिलेगा, लेकिन पोल में ऑन करूंगा लगभग 15 सेकंड के बाद। तो आप इसको अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। अपनी कर लिया। कर लिया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी करेंगे। चलो बच्चों, लगभग 15 सेकंड के करीब में हो चुके हैं, दैट्स वाई मैं पोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो जितने बच्चे चूज करना चाहते हैं अपना आंसर चूज कर सकते हैं, बट यही है, हाँ बट यही है कि बेटा उसका आंसर बताइए, ठीक है। सर बताना कितनों के गलत कितनों के सही। बेटा माइक बंद करिए, ऐसे नहीं, ऐसे आप माइक ऑन करोगे तो मुझे है ना बंद करना पड़ेगा सभी का माइक। क्या आप चाहते हो सभी का माइक बंद हो जाए? नो सर। तो बिल्कुल भी शरारत मत करिए। तो हाँ, अभी कोई एक बच्ची ने बोला था कि सर स्कोर बता दीजिए,
तो स्कोर क्या है देखो बेटा, 4 बच्चों ने सही किया है और 3 बच्चों ने गलत किया। क्या इतना टफ सवाल है क्या ये बेटा? हाँ ये सर, बहुत आसान। जो ऊपर करवाया था वही है ये। बिल्कुल, देखो ये सारी चीजें मैं अभी को करवाया भी था क्लास स्टार्ट होने। ठीक है बेटा, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप लोग गलत मत करिए, ठीक है? इतना गलत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 6 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के लिए, जबकि ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सर पोल के बाद कॉपी चेक करोगे? बिल्कुल चेक करेंगे बेटा। बाकी लोग भी करने का प्रयास करिए। बाकी लोग भी बच्चों करने का प्रयास करिए, ठीक है? सर मेरा हो गया। ओके, चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ, ठीक है? सर कॉपी देख लो। यस, करेक्ट है साइना, करेक्ट है बेटा। बाकी लोग भी चेक कराइए। मुकेश के नाम, हाँ मुकेश के नाम से जो बच्ची है सही है। निकिता करेक्ट है, लेकिन 6/1 को आप 6 भी लिख सकते हो। निकिता लिखा है आपने? सर मैंने लिखा नहीं है। अच्छा, लिख दो उसको बेटा। जतिन, जतिन के नाम से जो बच्चा है बच्ची है, आपका आंसर गलत है। आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है सर। बट आपने तो 1/6 लिखा हुआ है, आई थिंक। सर मैंने काट दिया। ओ सर अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। सर मेरा देखना। आपका कितना आ रहा है रियाज के नाम से जो बच्ची है? सर 12 कट नहीं किया पर मैंने। नहीं, गलत है बेटा ये, है ना? इसको आप कट करके तब आंसर लिख, 12 आंसर नहीं है। सर अब देखो। हाँ अब ठीक है, लेकिन 2 आपने अपने, हाँ उसमें उसमें आपने 2 नहीं लिखा है। सुनिए मेरी बात थोड़ा सा, दरअसल आपने उसमें 2 नहीं लिखा है, इसलिए आपका आंसर क्या है, गलत हो गया। देखिए अदीब सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं चैट सेक्शन में, देखिए अदीब सर। सर क्वेश्चन दोनों इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लिखने हैं? नहीं नहीं, आप चाहो तो सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश लिख सकते हो। ओके सर। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 3 दूनी हो जाएगा आपका 6/1। इसको आप 6 लिख सकते हो, ठीक है? तो जिन बच्चों का 12 आंसर आ रहा है उनका गलत है, जिनका 24 आ रहा है उनका भी गलत है, जिनका 3 आ रहा है उनका भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ बी वाला आंसर करेक्ट है। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो बेटा, ये थोड़ा सवाल अच्छा सा है और इसको मैं पहले सॉल्व ही करा लेता हूँ, ठीक है? पहले मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। मान लेते हैं एक सवाल पूछा गया आप सभी से ऐसे, ठीक है बच्चों? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना होगा, ठीक है? तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को, है ना, इस मिश्र भिन्न को एक विषम भिन्न में या फिर अनुचित भिन्न में परिवर्तित कर दीजिएगा। विषम भिन्न का दूसरा नाम क्या होता है? अनुचित भिन्न। क्या सभी बच्चों को मालूम है? क्या सभी बच्चों को मालूम है? चैट में लिख यस कर, सर। नहीं चैट में लिख के बताइए, ठीक है बेटा? हमेशा माइक ऑन करना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा चैट का भी प्रयोग करिए। यस, तो सारे बच्चे अब चैट में ही आंसर करेंगे कि अगर इसको हम विषम भिन्न में परिवर्तित करें, है ना, 5 सही 2/3 को अगर हम लोग विषम भिन्न में परिवर्तित करें
तो विषम भिन्न का उत्तर क्या आएगा? सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में। माइक नहीं ऑन करना है। सारे बच्चे चैट में लिखिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बताना सही है। आई थिंक आपने पूरा का पूरा आंसर लिखा है। मुकेश, आपका आंसर करेक्ट है ना, लेकिन मैंने बस पूछा था कि विषम भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, लेकिन अगर आपने आंसर लिख दिया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात। सर जी देखना। हाँ, तो ये भी ठीक है, निकिता करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान से देखना आप। 5 सर बटे, बताना सही है। हाँ सही है। 5 दिए 15, 15 तो बेटा कितना होता है? 17, तो 17/3 लिखोगे आप, गुणे 9/7। अब ध्यान से देखना, 3 एकम 3 होता है और 3 त्रिका 9, यानी 17 का गुणा 3 में कर सकते हैं हम लोग, तो 17/1 गुणे 3/7 लिखा जा सकता है। अंश का गुणा अंश में करिए और हर का गुणा हर में, तो 17 दिया 51 और 7 एकम 7। बताइए बच्चों, क्या आप सभी को ये आंसर समझ में आया? यस सर। बाकी लोग भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, आई थिंक अब आप लोग है ना दिए गए सवाल को आसानी से कर ले जाओगे। तो ये रहा दिया गया सवाल। क्या है सवाल? 4 सही 2/3 गुणे 3 सही 1/3। बच्चों इसको भी परिवर्तित करिएगा विषम भिन्न में, और इसको भी परिवर्तित करिएगा, तब जाके गुणा कराइएगा, तभी आपका आंसर आएगा। अदरवाइज आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा हिंट बता दिया है, हालांकि बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया है, ठीक। तो आप क्या करोगे? सही आंसर करने का प्रयास करोगे, ठीक है, सही आंसर करने का प्रयास करोगे। चलो बच्चों, अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ ताकि जिन्होंने भी कर दिया है वे आंसर कर सके। हालांकि इतना जल्दी तो किसी का हुआ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से चूज करिएगा, जल्दबाजी। उसका बताओ, ठीक है। सही है, सही है, ठीक है। बाकी लोग भी चूज करिएगा, लेकिन हाँ जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बेटा जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो आप सावधानी पूर्वक करिए। बाकी लोग भी करिए बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर मेरा ठीक अभी किया अभी बिल्कुल। अगर आपने जस्ट अभी किया है तो आपका ठीक है बेटा, गुड। बता दो। सर जी कितने बच्चों का सही कितने बच्चों का गलत है? अच्छा ठीक है, स्कोर कार्ड इस तरीके से है कि 7 बच्चों का ठीक है और 1 बच्चे का गलत है। बहुत अच्छी बात है बेटा, इसी तरीके से आप लोग करते रहिए आंसर, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। आप सभी अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं।
आप सभी अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। यस, साइना आपका करेक्ट है, जतिन करेक्ट है, मुकेश ठीक है बेटा, सही है। सर ये कट रहा था, फिर है ना इसका वो ऑप्शन नहीं था। तो नहीं, आपका आंसर क्या आया है? सर ये रहा। 140/9। ठीक है, ठीक है। निकिता, आप किसका आंसर दिखा रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आपका आंसर आ रहा है क्या? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। सर ये कट के ना 35 भी आ रहा था, तो इसमें ऑप्शन नहीं था। देख लेते हैं। सर ये कट ही नहीं रहा। वही तो, नहीं कटेगा ये, ठीक है, मैं भी जानता हूँ नहीं कटेगा ये, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो देख ही लेते सर इसने डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर काट दिया होगा। हैं। हाँ बेटा, ध्यान से देखो। 3 3 9 9 1 10। अरे एक सेकंड यार, इसको भी तो चेंज। देखना मेरा सही। हाँ, आपका करेक्ट है, करेक्ट है। देखो, जो 4 दिया 12, 12 और 2 14, 14/3। ठीक है, ऐसे होगा। तो आप कुछ कट नहीं कर सकते हैं, इसलिए गुणा करा दीजिए। 14 × 10 कितना होता है? 140, और 3 × 3 बेटा 9। 140/9 आपका सही आंसर आ गया। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर ठीक है, और क्वेश्चन दे दो। ठीक है बेटा, आगे सर बढ़ते दोबारा समझाए हो। हैं। इसमें हुआ क्या है ना, ये जो 4 है, ये जो 4 बेटा, आप लोग माइक बंद करिए, ठीक है। एक तो मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसीलिए मैं थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक्चुअली एक बुखार हो गया है, और मैं आपकी क्लास मिस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैंने आया क्लास लेने के लिए, तो प्लीज कोऑपरेट करिए। तो 3 × 4 करना पड़ेगा। 3 × 4 कितना होता है बच्चों? सर 12। यस, 12। 12 और 2 जोड़ने पे कितना आता है? 14। तो 14 आता है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे 14 लिखा हुआ, ठीक है। अब मैंने जब 14 यहाँ पे लिख दिया, तो आप आसानी से इसको 14/3 और इसको 10/3 लिख सकते हो। कैसे 10/3 लिखोगे? ध्यान से देखना बेटा। 3 त्रिक का 9, 9 और 1 जोड़ दीजिए। 9 और 1 कितना होता है? 10। तो अब गुणा करा दीजिए। 14 का गुणा 10 में और 3 का गुणा 3 में, तो 14 × 10 यानी 140, 3 × 3 यानी कि 9। तो यानी 140/9 आएगा आपका आंसर। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मैं आप सभी को एक सवाल देता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे करिएगा। सर पोल में पूछ लो ना। नहीं बेटा, अच्छा पीछे कर लिया जाए, चलो ठीक है। फिर कॉपी चेक करना। हाँ, सर चेक बस करा। यहाँ पे ठीक है, सही है। सर हो गया। ये कर लो, करवा लो सर। सर आगे कर लो। ठीक है, यस। हाँ बेटा निकिता, बिल्कुल भी एकदम मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए बहुत दिक्कत में है, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पर कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है, ये तो मेरा फर्ज है बच्चों। खैर, तो एक सवाल है बेटा, यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा। ऐसे, ठीक है बच्चों, ये है। आप प्लीज इसका आंसर बताइएगा चैट सेक्शन में, ठीक है बच्चों। इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए, बहुत आसान सवाल है, टफ नहीं है, लेकिन प्लीज आप इसको ट्राई करिए और फिर इसका आंसर करने का प्रयास करिएगा चैट सेक्शन में, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया।
बाकी लोग भी आंसर करने का प्रयास करिए। देखो 1 सेकेंड बेटा। ठीक है, सही है, सही है बेटा, सही है। चलो बाकी लोग भी आंसर करिए। सही है बेटा, सही है। सिमरन का भी ठीक है। जतिन आपका भी करेक्ट है बेटा, बहुत बढ़िया। भविष्य बहुत ही अच्छी बात है। सुभाना गुड बेटा। निकिता आपका भी आंसर आया बेटा। नो सर। थोड़ा प्रयास करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए। सर ये समझ ही नहीं आ रहा कटेगा कहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा। दरअसल ये 29 है, मैंने थोड़ा सा टफ दिया क्योंकि देखो ये लास्ट सवाल था ना निकिता। तो दरअसल ये निकिता, हाँ ये लास्ट सवाल था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टफ बना देते हैं। और आप 29 का टेबल पढ़ो निकिता, 1 बार 2 बार टेबल पढ़ो। सर देखना। एक सर सेकंड। कर रही हूँ मैं। ओके ओके, सही है। राहुल के नाम से जो बच्चा है, सही है। सर देखना मेरा। सही है बेटा, आपका भी ठीक। 1 सेकंड, आपका क्या? नहीं 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 बेटा, उसको और ठीक करना पड़ेगा आपको अभी। मुकेश के नाम से जो बच्चा है, बच्ची है, आपका करेक्ट नहीं है। चलिए मैं उसको बता देता हूँ अब, ठीक। तो बेटा देखो 9 3 जा 27 और 27 और 2 29 होता है। तो 29 बटे 3 हुए 4 सर बटे क्या देखना मेरा। हाँ अब जाके करेक्ट आंसर आया है, ठीक है, सही है। तो बच्चों देखो 29 से कम 29 और 29 दूना 58, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बटे 3 आपका आंसर आएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। कोई ऐसा भी है क्या जिसको नहीं समझ में आया? नो सर। बता। एक बार दोबारा बता दो। दोबारा। ठीक है ठीक है, मैं बता। देखो दरअसल हुआ ये है ना कि इस 29 से इसका भाग किए हैं, तो 29 गुना बेटा होता है 58। ठीक है, 29 गुना 58 होता है। अब ये जो 2 आया है, आप इसको उससे कट कर सकते हो। आखिर ये 1 लिख सकते हो, तो 1/3 गुणे 4 बटे 2। ठीक, अब 2 दूनी होता है 4, तो ऊपर की तरफ 2 हो गया, नीचे की तरफ 3 हो गया, 2 बटे 3 आ जाएगा। अभी भी नहीं आया? हो गया सर। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। नेक्स्ट टाइम यानी कि नेक्स्ट 3 कहाँ से आया सर। नेक्स्ट